मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है, यदि बाबा गरीब हों, पापा गरीब हों, तो बेटा अमीर कैसे हो सकता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। यदि उनसे कोई भी भीख मांगता था तो गाली देकर भगा देते थे। वहीं भिखारी बद्दुआ देकर चला जाता था। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और बूढ़ा और बुढ़िया गरीबी में समय गुजारते रहे। फिर एक दिन बूढ़ा और बुढ़िया बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और कहा, यदि द्वार पर कभी कोई भिखारी आ जाए तो उसे रोटी भी मत खिलाना। यदि तुम रोटी खिलाओगे तो घर में अन्न कम हो जाएगा। और ऐसा कहकर के बूढ़ा और बुढ़िया की मृत्यु हो गई। वहीं बूढ़ा बुढ़िया के बेटा बहू ने भी वही काम किया जो उनके माता पिता ने किया था। कभी किसी भिखारी को भीख नहीं दी और गरीबी में समय काटते काटते दोनों बूढ़े हो गए। वहीं एक दिन फिर बूढ़े और बुढ़िया ये दोनों बीमार पड़ गए तो उन्होंने भी अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो बेटा, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था कि कभी किसी भिखारी को भीख मत देना। और ऐसा कहकर के उन दोनों की मृत्यु हो गई। मगर मैंने अपने माँ बाप के वचन को निभाया और गरीबी में समय काटा, मगर किसी भिखारी को भीख नहीं दी। और अब हमारा समय निकट है, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भिखारी को भीख मत देना। और ऐसा कहकर के फिर बूढ़ा और बुढ़िया इन दोनों की भी मृत्यु हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं आगे की घटना सुनाता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनो। मैं जिस गरीब बूढ़े बुढ़िया की बात कर रहा हूँ उनकी तो मृत्यु हो गई, मगर उनका एक बेटा था जिसका नाम चतुर था। जब चतुर के माँ बाप की मृत्यु हुई उस समय चतुर बहुत ही छोटा था। वहीं छोटी उम्र में ही चतुर को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुर की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी चतुर को वो मंजूर नहीं हुआ। उसने किसी की दया नहीं चाही और चतुर वहां से एक आदमी के यहाँ पर गया और उससे नौकरी के लिए बोला। वहीं उस आदमी ने चतुर को 1 पैसा सालाना की नौकरी पर रख लिया। वहीं नौकरी मिल जाने से चतुर को बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वो अपने पांव पर खड़ा हो गया था। खाने कपड़े के साथ में वर्ष में 1 पैसे मजूरी की नौकरी पाकर के चतुर को बहुत ही संतोष हुआ और उसने संतोष की सांस ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती चतुर खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की चेष्टा करता था। इस प्रकार प्यार से समय बीतने लगा। 3 वर्ष बीत गए। वहीं चतुर को अपने गांव के साथियों की याद आने लगी और फिर एक दिन चतुर ने अपने मालिक से अपनी मजदूरी के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वहीं उसने कुछ महीनों की छुट्टी भी ले ली थी। वहीं जिस समय पर चतुर अपने गांव में वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। तो चतुर को देख करके उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बेटे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ,
मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वहीं बूढ़े की बात सुनकर के चतुर ने बहुत ही निम्न स्वर में कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं, यही ले लो और कुछ खरीद करके खा लो। फिर तो चतुर ने अपनी जेब से 3 पैसे निकाल करके उस बूढ़े को दे दिए। वहीं चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि उस बूढ़े के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें निकल आई हैं। फिर तो ऐसा नज़ारा देख करके चतुर के होश उड़ गए और वो पीपल की पत्ती की तरह थर थर कांपने लगा। वहीं चतुर को भयभीत देख करके उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत ही खुश हूँ। तुमने बिना लोभ किए हुए मुझे अपनी पूरी कमाई के पैसे दे दिए, इसलिए 3 पैसे की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीजें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि जो त्याग तुमने किया है, त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है और जो भी त्याग करता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं चतुर डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। वहीं उस बूढ़े जादूगर ने अपने घर से लाकर के उस चतुर को एक सारंगी दी और बताया, इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। और एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वो खाली नहीं जाएगा और तीर भी लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगा। वहीं उस जादूगर बूढ़े ने तीसरी चीज दी, सच्चाई, और कहा, मैं तुम्हें तीसरी चीज सच्चाई वरदान में देता हूँ। तुम जो भी कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। वहीं इस प्रकार तीनों चीजें दे करके वो जादूगर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। वहीं उस जादूगर के गायब होते ही चतुर पहले तो बहुत ही घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वहीं थोड़ी देर वो वहीं रुका रहा और उसके बाद चतुर वहां से आगे बढ़ा। वहीं वो गायब हुआ आदमी काफी देर तक जब नहीं लौटा तो चतुर वहां से और आगे जाने लगा। वहीं चतुर ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी है और उस चिड़िया को देख करके व्यापारी का मन ललचा रहा है। वहीं उस चतुर को देख करके व्यापारी कहने लगा, ओह, कोई उस चिड़िया को मार करके यदि मुझे दे दे तो मैं उसे ढेर सारे रुपए दे सकता हूँ। फिर तो व्यापारी की बात को सुनकर के उस चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस चिड़िया को अभी मार गिराता हूँ। चूंकि उस चिड़िया को भी अपने कर्मों की सजा मिलनी थी और इसी बहाने चतुर ने एक निशाना साध करके तीर मारा जो उस चिड़िया में जाकर लगा और वो चिड़िया झाड़ी में गिर गई। वहीं चतुर बहुत ही खुश हुआ और खुशी से उसने सारंगी बजाई। जब सारंगी बजी तो व्यापारी हड़बड़ा करके चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और चतुर खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। वहीं सारंगी की आवाज़ पर व्यापारी भी थिरक थिरक कर नाचने लगा, क्योंकि उस सारंगी की खास बात ये थी, जब भी सारंगी बजती थी तो आसपास के जो भी सुनते थे वो नाचने लगते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं झाड़ी से उलझ करके व्यापारी के कपड़े फट गए और वो अधनंगा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंच लगी थी, उनसे खून बहने लगा था। वहीं व्यापारी की हालत देख करके चतुर को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। वहीं सारंगी का बजाना बंद होते ही व्यापारी का नाचना भी बंद हो गया। वहीं शर्त के मुताबिक व्यापारी ने उस चतुर को थैली भरकर रुपए दे दिए और फिर इस प्रकार चतुर जो था धन लेकर के खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। वहीं व्यापारी कंजूस किस्म का था, उसे लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वो हाय हाय करके चिल्लाने लगा और कुछ सोच करके चतुर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। फिर निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया कि ये लड़का मुझ पर सोते हुए प्रहार करके मेरी पैसों की थैली छीनकर भाग रहा है, इसे पकड़ लो और मेरे पैसे वापस दिला दो। वहीं उस व्यापारी की हालत को देख करके गांव वाले एकदम से दौड़े और उन्होंने उस चतुर को पकड़ लिया।
वहीं चतुर को पकड़कर काफी मारा पीटा और राजा के पास ले गए। वहीं राजा ने चतुर से पूछताछ की तो चतुर ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, उसने ये धन मुझे चिड़िया मारने के एवज में इनाम के रूप में दिया है। वहीं राजा कहने लगा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम में दे सकता है? और फिर यदि मैं ये मान लूं कि इसने तुम्हें रुपए इनाम में दिए हैं, तो इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगेंगे, इसके कपड़े कैसे फटेंगे? वहीं राजा कहने लगा कि मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम एक चोर हो और तुमने ही इस व्यापारी को चोटें पहुंचाई हैं और इसका धन लूटकर भाग रहे हो। फिर तो ऐसा सोच कर के राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस चतुर नाम के लड़के को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दो। वहीं कैद खाने में बंद करने के लिए सिपाही चतुर को ले चले। वहीं चतुर मन ही मन में सोचने लगा कि बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा कि जरा सारंगी बजाकर देखूं, हो सकता है कुछ काम बन जाए। वहीं मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलता, इसलिए उस चतुर नाम के व्यक्ति ने सारंगी बजाना प्रारंभ कर दी और सारंगी बजते ही राजा के राज दरबार में उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। वहीं जब सभी लोग नाचते नाचते पस्त होने लगे तो राजा ने कहा, अरे भाई तुम सारंगी बजाना बंद करो, मैं अनुनय विनय करता हूँ और तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। फिर तो चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। वहीं चतुर ने राजा को बताया कि महाराज, मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया और खुशी से मैंने अभी की तरह ये सारंगी बजाई और ये व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा। वहीं झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचें लगीं और फिर मैंने सारंगी बजाना जब बंद किया तो इस व्यापारी ने मुझे एक थैली दी जिसके अंदर सोने की मोहरें थीं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ झाड़ी के पास चलिए और आप स्वयं देख लीजिए। वहीं चतुर की बातों से वो राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। वहीं राजा की बात सुनकर के व्यापारी के होश उड़ गए और वो ठिठक गया और सारी बातें सच सच बता दी। वहीं चतुर की सच्चाई से खुश होकर राजा ने उस चतुर को सोने की मोहरों से भरी हुई थैली इनाम के रूप में भेंट की और उस व्यापारी को झूठा दोष लगाने के जुर्म में हमेशा के लिए कैद खाने में डलवा दिया। वहीं चतुर इनाम लेकर के खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। अब चतुर के पास इतना धन हो चुका था कि उसके बाबा दादी और माता पिता ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि मेरा बेटा या मेरा पोता इतना धन कमाएगा और इतना अमीर हो जाएगा। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न था, यदि बाबा गरीब हों पापा गरीब हों तो बेटा अमीर कैसे हो सकता है? तो समझ लो, जो व्यक्ति त्याग करता है उसे त्याग का फल अवश्य मिलता है और त्याग करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, वो जीवन भर सुख भोगता है। जिस प्रकार चतुर के बाबा ने त्याग नहीं किया, पापा ने त्याग नहीं किया, इसलिए वो गरीब रहे, मगर चतुर ने त्याग किया इसलिए वो अमीर हो गया। इसलिए हर इंसान को जीवन में त्याग की भावना रखनी चाहिए। जो जीवन में त्याग की भावना रखते हैं वो जीवन भर सुखी रहते हैं। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इंसान को जीवन में त्याग अवश्य करना चाहिए, तभी उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।